के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। देखिए महासौभाग्य का दिवस कि आज कुआं प्यासे के पास चला आया स्वयं। अत्यंत कई जन्मों का पुण्य फलता है जब निर्ग्रंथ दिगंबर संतों का आगमन अपनी नगरी में होता है। हम आभारी और अत्यंत अपने आप को कृतज्ञ अनुभव कर रहे हैं कि महाराज श्री ने हमारा निवेदन स्वीकार किया और हमारी नगरी को अपने आगमन से धन्य किया। कैसे होते हैं निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज? गुरु निर्ग्रंथ परिग्रह त्यागी, भवतन भोगों से वैरागी, आशा पाशी जिनने छेदी, आनंद में समता रस वेदी। आता क्यों भवसागरी में दुख ना मिलता, तेरी शरण में आता क्यों, शरण में आके रे सुख ना मिलता। महानुभाव, प्रातःकाल की बेला में यदि व्यक्ति को प्रभु के दर्शन हो जाए, जिनवाणी का श्रवण करने को मिल जाए और गुरु के साथ में 2 कदम भी पद विहार का मौका मिल जाए, तो ये निश्चित है कि उसका आने वाला जो पूरा दिन है वह दिन नहीं रहेगा, बल्कि शुभ दिन बन जाएगा। दिन तो रोज ही होता है, लेकिन मंगलकारी कल्याणकारी दिन वह हो जाता है जब आप कोई समागम करते हैं और जब हम अच्छी तरह से किसी वस्तु को जानते हैं, उसके प्रति गुण, श्रद्धा, आस्था, विश्वास रखते हैं, तो उस वस्तु की प्राप्ति हमें कभी ना कभी हो जाती है। आप देखते हैं कि जिन धर्म में बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, 169 महापुरुष हुए हैं और बहुत सारे जीवों ने, अनंत सिद्धों ने मोक्ष को भी प्राप्त किया है। लेकिन प्रश्न ये है कि जो सिद्ध हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जो पूज्य पुरुष हुए हैं, ये आए कहाँ से थे? ये और कहीं से अवतरित नहीं हुए थे, ये आपके जैसे ही अपनी पर्याय में थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को जाना, अपने आप को पहचाना, अपनी आप का सम्यक दर्शन शुद्ध किया, तो आज वह पूरी दुनिया को सम्यक दर्शन का रास्ता दिखा रहे हैं, सम्यक ज्ञान का रास्ता दिखा रहे हैं, सम्यक चारित्र का रास्ता दिखा रहे हैं। कहने को तो दिल्ली में लगभग 14 साल से हैं और रोहिणी क्षेत्र में भी चतुर्मास भी हो गया। 2019 में रोहिणी सेक्टर 3 में 2 पंचनाग भी कराए, 24 का और 19 का, और कई सारी जगह। लेकिन 14 साल में पहली बार ऐसा संयोग बना कि पुष्पांजलि जैन मंदिर में दर्शन करने का भाग्य प्राप्त हुआ, नहीं तो आसपास आके चले गए, नहीं पहुंच पाए। आपको बताऊं, जैसे ही जिन मंदिर में प्रवेश किया तो ये लग ही नहीं रहा कि पुष्पांजलि में है, ऐसा लग रहा है किसी तीर्थ क्षेत्र पे आ गए हैं। जैसे तीर्थ क्षेत्र होता ना, जो दिल्ली में अनुमन ऐसे मंदिरों के आसपास में मंदिर की इतनी जगह मिलना मुश्किल है। ये तीर्थों में ही होता है कि बाहर भी जगह है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है। तो दिल्ली में यदि महाराज आ रहे हैं और साथ में 20-25
आदमी आ जाएं और 4-5 गाड़ियाँ हों तो पहले तो हॉर्न बजते हैं कि गाड़ी कहाँ खड़ी करना है। तो कहीं ना कहीं भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ क्षेत्र ही है। और जब तीर्थ क्षेत्र होता है ना तो अब बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तीर्थ क्षेत्र में कम लोग ही होते हैं। तो वो फीलिंग भी दिखा रही है, ये बिल्कुल तीर्थ क्षेत्र जैसा वातावरण है कि लोग लिमिटेड हैं लेकिन लिमिट के नहीं है। लिमिटेड लोग हैं लेकिन लिमिट के नहीं है। भक्ति उनकी अनलिमिटेड है। क्या है? भक्ति उनकी लाइफ टाइम है, अनलिमिटेड है। लोग लिमिट है नहीं है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं कि लोग कितने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितने लोग काम के हैं ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। हजारों की भीड़ है लेकिन काम का एक व्यक्ति है, तो महत्वपूर्ण कौन होगा? वह एक व्यक्ति होगा। तो हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। तो अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए कोई डॉक्टरी थर्मामीटर नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के अंदर का थर्मामीटर जानना है। और उससे आप जानोगे कि आपके साथ में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। जिस समय आपके अंदर कसाय भाव जागृत होता है उस समय अपना थर्मामीटर लगाइए कि अब मैं क्या हूं, मैं ज्ञानी हूं कि अज्ञानी हूं। जिस समय आपके अंदर कसाय उत्पन्न हो रही है, जिस समय आपके अंदर किसी के प्रति विद्वेष भावना उत्पन्न हो रही है, जिस समय आपके अंदर किसी को देखकर बुराई की भावना आ रही है, तो उस समय आप समझना कि मैं ज्ञानी नहीं हूं बल्कि मैं सबसे बड़ा अज्ञानी हूं। क्योंकि अज्ञान जिसके अंदर होता है ना, वही इस तरह की सोचता है, इस तरह की हरकतें करता है। और जो ज्ञानी है वह क्या सोचता है? जो करता है करने दो, हमारा क्या है। लेकिन आज स्थिति यह है, परिस्थिति यह है कि यदि हमने किसी को जय जिनेंद्र किया है और वह व्यक्ति कोई जाप कर रहा है, उसने प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो आदमी सोचता है देखो कितना अहंकारी हो गया, मेरी जय जिनेंद्र भी नहीं ले रहा है। ऐसे मन में तुरंत विकृत भाव हो जाते हैं। अरे सोचना तो ये चाहिए हमने अपना कार्य कर दिया, उसकी मर्जी वो करे। लेकिन आज क्या हो रहा है? सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। जैसे आपके खाने का समय बदल गया, आपके सोने का समय बदल गया, आपके उठने का समय बदल गया। जब आप सारा काम उल्टा पुल्टा कर रहे हो तो आपके साथ भी उल्टा पुल्टा हो जाए तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास में गया और कहने लगा, संत जी मैं दुनिया से परेशान हो गया हूं और अब मैं मुक्ति चाहता हूं। तो संत ने कहा, मुक्ति प्राप्त करके क्या करोगे? बोले, स्वर्ग में जाऊंगा, वहां पर अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा वस्तु मिलेगी। तो संत ने कहा, तुम्हें स्वर्ग में नहीं भेज सकता हूं। बोले क्यों? उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रैक्टिकली में यहां रह के अपने जीवन को स्वर्ग जैसा नहीं बना पा रहा है, वो स्वर्ग में जाकर भी शांति में नहीं आएगा। क्योंकि जो बच्चा घर में शांति से नहीं बैठता है वह महफिल में कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता, और जो घर में शांति से बैठता है वह महफिल में शांति से बैठ सकता है। तो जीवन इस तरह से है। आपको जहां पर जाना है वहां की तैयारी आपको अभी से करना पड़ेगी। जैसे आप कहीं बाहर जाने वाले हैं तो अपना सूटकेस में उतना सामान लेकर जाते हो जितने दिन आपको वहां पर रहना है, और वहां के रहन सहन के हिसाब से। जैसे आप शिमला जा रहे हो, वहां ठंड पड़ती तो स्वेटर लेकर जाते हो, आप गर्मी के तीर्थ पर जा रहे हो तो गर्मी का सामान लेकर जाते हो। उसी प्रकार से यदि स्वर्ग जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तैयारी यहां करना पड़ेगी कि स्वर्ग जैसा वातावरण यहां जियोगे जब जाकर होगा। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज स्वर्ग और नरक का बहुत सुंदर सा चित्रण हम लोग बताते थे। एक बार उनसे किसी ने कहा कि नरक और स्वर्ग में क्या अंतर है? आप स्वाध्याय करते हो तो मालूम चलता है स्वर्ग में ऐसा होता है, नरक में ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली में नरक और स्वर्ग में क्या अंतर है? नरक में क्या है, स्वर्ग में क्या है? तो गुरुदेव ने बताया कि नरक और स्वर्ग में बहुत कुछ अंतर है, लेकिन एक सामान्यता है। काल्पनिक बात है समझाने के लिए लोगों को। नरक और स्वर्ग में बहुत कुछ अंतर है, लेकिन एक चीज सामान्य है। बोले क्या? कि बोले वहां के जो लोग हैं नरक के और स्वर्ग के, उनके हाथ फोल्ड नहीं होते जैसे अपने फोल्ड होते ना हाथ। नरक की जीव के और स्वर्ग के जीवों के हाथ फोल्ड नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं। तो बोले नारकी जीव को जब भोजन करना होता है, उनके सामने जब भोजन आता है तो नारकी जीव क्या करते हैं, टेबल पर खाना भोजन रख लेते हैं। हाथ फोल्ड नहीं होते हैं तो क्या करेगा आदमी? हाथ फोल्ड नहीं होता है तो नारकी जीव क्या करते हैं, भोजन को, रोटी को लेते हैं और ऐसा ऊपर फेंकते हैं और ऐसा मुंह लगाते हैं।
तो किसी की आंख में लगती है, किसी के कान पे लगती है, किसी की जमीन पे गिर जाती है, और 100 में से एक आदमी का पेट भर पाता है। और जब पेट नहीं भरता है तो लोग छीना झपटी चालू कर देते हैं रोटी को। और स्वर्ग में भी यही स्थिति है, स्वर्ग में भी हाथ फोल्ड नहीं होते। तो स्वर्ग के लोग क्या करते हैं, वही भी भोजन को टेबल पर रखते हैं, और टेबल पर भोजन को रखने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद में एक आदमी सामने खड़ा होगा, एक आदमी सामने खड़ा होगा, और एक आदमी इस हाथ में प्लेट लेगा, दूसरा आदमी उस हाथ में प्लेट लेगा, और दोनों एक दूसरे के मुंह में डालते हैं। तो यही स्वर्ग का जीवन है कि जहां पर खिलाया जाता है वहां स्वर्ग है, और जहां छीना जाता है वहां पर नरक है। तो जब भी अंदर छीनने के भाव आ जाए तो समझ लेना कि हम कहीं ना कहीं नरक में प्रवेश कर रहे हैं, और जब खिलाने के भाव आ जाए तो समझ के चलना कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आज हम जाना तो स्वर्ग चाहते हैं, जो मोक्ष तो मिलने वाला किसी को नहीं है पंचम काल में, हमको ही नहीं मिला तो आपको कहां से मिलेगा इस साल। तो जब मोक्ष मिलना ही नहीं है, लेकिन मोक्ष जाने वाले रास्ते पे तो चल सकते हैं। एक भजन गाते हैं ना हम लोग, मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। तो मोक्ष पद धीरे धीरे ही मिलेगा, कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन मिलेगा किसको, जो उस रास्ते पर चल रहे हैं। जो उस रास्ते पर चल ही नहीं रहा है उसको कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे स्वर्ग मिलेगा। आपको आपसे कहा जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, कितने लोग हैं जो सच बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं, कोई भी नहीं। आप दुनिया में कहीं पर भी कितना झूठ बोल लो, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां आपको सच ही बोलना पड़ेगा। जैसे आप ट्रेन से उतरे, गाड़ी में बैठे, तो गाड़ी में आपको एड्रेस कौन सा बताना पड़ता है, सच वाला कि झूठ वाला, सच वाला। बैंक में जाके चेक बुक पे साइन करोगे तो किसका नाम साइन करोगे, अपना करोगे। तो हर जगह आप दुनिया में झूठ बोल सकते हो, लेकिन किसी चीज की प्राप्ति करना है तो आपको सच ही बोलना पड़ेगा। बिना सच बोले कुछ प्राप्ति नहीं होती। जब बैंक में से द्रव्य नहीं निकलता, पैसे नहीं निकलते सच बोले बिना, तो आपको मोक्ष मार्ग कैसे सच बोले बिना मिल जाएगा, स्वर्ग कैसे सच बोले बिना मिल जाएगा। तो सच बोलोगे तो ही आपके जीवन का कहीं ना कहीं कल्याण होगा। अब जैसे बहुत सारे लोग आते हैं ना दर्शन करने, मैं उनसे कहूँगा कल भाई, कल शनिवार है, कल आना पूजा अभिषेक करने। बोले नहीं महाराज जी नहीं आ सकता। हम बोले क्यों, बोले कल सुबह सुबह जो है मुझे कहीं बाहर जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा बाहर कहाँ जाना है, बोले वो दिल्ली की कॉलोनी में मेरा एक जानकार है, उसके घर में कुछ फंक्शन है। हमने पूछा कौन सी कॉलोनी है, सपोज करो उन्होंने ग्रीन पार्क का नाम ले लिया, ग्रीन पार्क है। मैंने कहा वहां तो हमारा चौमासा भी हो चुका है। तो बोले आप उनको जानते होंगे। उसने बताया व्यक्ति का नाम, परिचित व्यक्ति का। मैंने कहा जानता हूं, बस उनके घर पे ही कार्यक्रम है, वहां जाना है। मैंने कितने बजे से कार्यक्रम है, बोले कोई 7:30 बजे से कार्यक्रम है, 10 बजे तक चलेगा, तो मैं आहार में भी नहीं आ पाऊंगा। मतलब अभिषेक तो ठीक है, उसने आहार की भी छुट्टी ले ली कि अभिषेक करने भी नहीं आऊंगा, आहार में भी नहीं आ पाऊंगा। हम ठीक है। अगले दिन शनिवार को शाम को आया, तो मैंने कहा जी भाई बहुत अच्छे आदमी हो आप। नहीं, बोले महाराज जी मेरे अंदर तो इतनी अच्छाई नहीं है। मैंने कहा आपने तो कमाल कर दिया, 7 बजे चले गए, 11 बजे आए हो गए। नहीं, बोले महाराज जी बस क्या बताऊं, मेरा तो बहुत मन था कि अभिषेक भी करूं, प्रवचन भी सुनूं, आहार भी दूं, लेकिन उसके जाना बहुत जरूरी था। मैंने कहा नहीं, लेकिन आप तो बड़े कमाल के आदमी हो। इतने में माताजी लोगों को लगा कि महाराज जी बार बार इसकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले महाराज जी वैसे आप इतनी बात क्यों कर रहे हो। अरे मैंने कहा इसने तो आज कमाल कर दिया। बोले क्या कमाल कर दिया, बोले मैंने कहा इसने तो कमाल धमाल किया है। बोले महाराज जी क्या कमाल हो गया। मैंने कहा जिसके घर पे मिलने जाने वाला था वो तो 7 बजे से 12 बजे तक मेरे पास में ही था, ये किससे मिलके आ गया। वो व्यक्ति 7 बजे से अभिषेक करके आया, उसकी शादी की सालगिरह थी तो आहार देकर गया, पूजन करके गया, 12 बजे घर गया, ये किससे मिलके आ गया। तो उसने धीरे से कहा महाराज जी शनिवार को लेट उठता हूं इसलिए मैंने बहाना लगाया था। ऐसा क्यों करते हो आप, सीधा बोलो महाराज मैं नहीं आ सकता, बात खत्म है सारी। ऐसा करने से क्या होगा। आप तो ये कहिए हम प्रयास करेंगे, इतना कहिए प्रयास करेंगे। यदि कहीं पर कोई आपके पास द्रव्य मांगने आ जाए, दान मांगने आ जाए, आप कभी भूलकर भी ये मत करना कि मैं इस लायक नहीं हूं। आप ये कहिए आपने मुझे इस लायक समझा है, आप आशीर्वाद दीजिए, आपकी भावना होगी और मेरी व्यवस्था बनेगी तो मैं काम जरूर करूंगा। अपने आप को हीन क्यों समझते हो।
कई बोल देंगे, बोले अभी मैं कर नहीं सकता जी, बहुत सारी कमिटमेंट है। अरे आप ये बोलिए, आप आशीर्वाद दीजिए, हे भगवान आपकी भावना रहेगी तो आपने मुझे इस लायक समझा मैं इससे ज्यादा कर सकूं, ऐसी भावना भाओगे तो कर पाओगे। और अपने आप को पहले ही हीन मान लिया। कोई कार्यक्रम हो रहा है, आपसे कहा गया कि आपको सम्मिलित होना है, नहीं मैं नहीं हो सकता, मैं तो दोपहर में चल ही नहीं सकता हूं। आप ये कहिए कि मुझसे जितना होगा मैं करूंगा। इतना कहने से हो सकता है कि आपके पुण्य से जो धूप थी वह अब छांव में बदल जाए, जो गर्मी का मौसम था वो बारिश में बदल जाए। अपनी भावनाओं को तो सही करिए। अपनी भावनाओं को सही करोगे तो आपकी आत्म प्रभावना भी सही होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज पुष्पांजलि जैन मंदिर में संगाया, और पुष्पांजलि जैसा नाम है, यदि उसको संधि विच्छेद किया जाए तो पुष्पांजलि पुष्प अंजलि में होता है। और पुष्प कहाँ कहाँ पर है पता नहीं, लेकिन आपके हृदय कमल में पुष्प जो हैं वो यदि वह श्रद्धा रूप से भगवान के श्री चरणों में, देव शास्त्र गुरु के चरणों में आ जाएगा तो निश्चित रूप से सारा का सारा काम हो जाएगा। और पुष्पांजलि को जब पुष्प छोड़ देते तो बचती अंजलि। अंजलि किसकी होती है? और अंजलि साधुओं की होती है। तो जो अंजलि है उसमें प्रयास ये करिए कि हम अंजलि बना के कब भोजन करेंगे पता नहीं, लेकिन जो अंजलि में आहार लेते हैं उनकी अंजलि में हम लोग क्या करें, कम से कम आहार जल देने का प्रयास करें, तो पुष्पांजलि कहीं ना कहीं सार्थक हो जाएगी। तो पुष्पांजलि नाम ही है और कुछ नहीं। तो अपने जीवन का कल्याण करें, यही मंगल शुभावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।